हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 की नई बुक गणिता मंजारी की चैप्टर नंबर 1 के लास्ट एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन 16 क्या दिया हुआ है। प्लॉट द पॉइंट्स ए 2,1, बी -1,2, सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। इज ABCD इज अ स्क्वायर? कैन यू एक्सप्लेन वाई? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो ए का प्लॉट द पॉइंट्स ए 2,1। तो पहला पॉइंट है 2,1, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 है। उसका बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -1,2, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया -2,1 और डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1,-2। सी का ये -1 था, मैं मिस्टेक हो गया। तो चलिए अभी प्लॉट कर देते हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, +2, तो ओरिजिन से पॉजिटिव इन्हें मूव किया हम लोग। वाई का कोऑर्डिनेट क्या है +1 यहाँ पे मूव किया हमने। तो ये हो गया ए का पॉइंट। बी का -1, तो एक्स एक्सिस में -1 लेफ्ट साइड मूव करता है। वाई कोऑर्डिनेट +2, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर मूव करता है पॉजिटिव वैल्यू, तो -1,2 यहाँ पे आ गया। ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट। उसके बाद आ गया सी का कोऑर्डिनेट -2, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव करते हैं -2, और वाई कोऑर्डिनेट के -1 जो कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा वाई एक्सिस के। डाउनवर्ड डायरेक्शन के यहाँ पे आएगा -1 लगभग कुछ। तो ये आ गया सी पॉइंट। और डी पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,-2। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइड में राइट साइड। और वाई कोऑर्डिनेट -2 दिया जो कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना है -2 यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया डी। उसके बाद दिया प्लॉट करने के बाद क्या दिया है कि इज ABCD स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर है क्या? तो इसको ज्वाइन कर लेना आप अच्छे स्केल से। मैं रफली ज्वाइन कर ले रहा हूँ। तो हमें पूछा ABCD स्क्वायर है क्या। और ग्राफ जब भी ग्राफ में प्लॉट करते हो कोई भी पॉइंट तो हमेशा स्केल लिखना मत भूलना। तो मैंने क्या मान लिया, जो आपको जो ग्राफ होगा उसमें 0 से 1 तक 10 स्मॉल स्क्वायर मैंने ले लिया। आप लोग 5 स्मॉल स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो मैं 10 स्मॉल स्क्वायर लिख के इक्वल सब नंबर्स मैंने 1 करके इंक्रीज़ किया। तो यहाँ पे लिया 1 ही। तो अभी हमने जो चारों पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट के जो 4 पॉइंट्स है ABCD, चारों को मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अभी हम क्वेश्चन पूछा है ABCD स्क्वायर है क्या। तो स्क्वायर का साइज़ का प्रॉपर्टी से देखेंगे आप लोग, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो मतलब क्या यदि हम लोग इन चारों का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, CD का डिस्टेंस और AD का, इन चारों का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा वो स्क्वायर हुआ कि नहीं। ये चारों का डिस्टेंस इक्वल निकल गया तो एक बात है, तभी तो आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हो कि स्क्वायर का जो 4 साइज इक्वल है वो रोम्बस में ही 4 साइज इक्वल है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि रोम्बस नहीं है स्क्वायर ही है। तो उसके लिए मैं क्या निकाल डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। जो डायगोनल्स का लेंथ होता है ना, BD एक डायगोनल्स होगा, यदि BD ज्वाइन करेंगे डायगोनल बनेगा। तो BD का जो लेंथ होगा और AC का जो डायगोनल का जो लेंथ होगा, ये दो लेंथ स्क्वायर में इक्वल होते हैं। पर जो रोम्बस शेप में ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है क्योंकि इसका डायगोनल्स इक्वल है, रोम्बस भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। इसे 4 साइज इक्वल निकलने के बाद में भी आपको डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे 4 साइज इक्वल निकाल छोड़ देते हैं कि ऑल साइज इक्वल है स्क्वायर है, पर इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आप लोगों को, जो रोम्बस नहीं स्क्वायर है, कैसे डायगोनल्स का लेंथ निकाल के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया 2,1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,2, सी का कोऑर्डिनेट दिया -2,-1 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,-2। तो हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ AB। फर्स्ट इसका लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ AB का मतलब इस कोऑर्डिनेट प्लेन जो इस ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। किसी भी 2 पॉइंट का लेंथ हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो फर्स्ट नाम मैंने A लिखा तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया। सेकंड नाम B था तो B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू बिठा लेते हैं, ऐसे लिखने से इजी होता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। x2 -1 है, -x1 क्या है 2 प्लस y2 2 है, -y1 1 है। तो माइनस से माइनस से प्लस आ गया, 2 + 1 3 हो गया। बिगर नंबर के माइनस है तो माइनस बिठा दिया होल स्क्वायर। 2 - 1 1 आ गया, 1 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 9 + 1 10 हो गया, स्क्वायर रह जाएगा कि 10 का स्क्वायर नहीं है, तो 10 यूनिट्स आ गया। अब AB का लेंथ आ गया तो BC का निकालते हैं हम लोग।
सेम फॉर्मूला। तो बी सी, तो मतलब जो बी कोऑर्डिनेट हो गया, पहला नाम बी है तो बी कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, सेकंड नाम सी है तो सी का कोऑर्डिनेट x2 y2 आ गया। तो x2 माइनस x1, ये x2 है ये x1 है, तो x2 माइनस 2 आ गया, ये माइनस जो बीच का माइनस है बीच में रहेगा, बीच का माइनस बीच में x1 खुद का माइनस है 1 है ऐसे, तो बाहर में कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा, कि राउंड ब्रैकेट आ गया, तो दो साइन साथ में नहीं बिठा सकते हम लोग। तो अब ये y2 माइनस y1, y2 क्या है -1 है, माइनस y1 क्या है 2 है होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, माइनस से माइनस, ब्रैकेट कैसे ब्रेक होता है, ब्रैकेट का आगे के साइन से अंदर के साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ब्रैकेट रिमूव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट हट गया। सेम माइनस से माइनस है प्लस, 2 + 1 3 आ गया, बिगर नंबर माइनस है ना, माइनस दे दिया हमने, तो माइनस से प्लस है, -2 - 1 1 आ गया, बिगर माइनस साइन है प्लस, ये -3 का स्क्वायर आ गया 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 9 क्या निकला √10 यूनिट्स। तो ए बी का लेंथ हमें निकला √10, अब बी सी का भी निकला √10। ये रब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये बाकी दोनों साइड्स और डायगोनल्स का लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ सी डी निकाल लेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो c, अब c मेरा हो गया x1 y1, सेकंड नाम d है तो ये हो गया x2 y2। तो x2 - x1, ये x2 ये x1 है, तो 1 - -2 प्लस y2 - y1, ये y2 है, ये माइनस आ गया, ये माइनस इसका है, 1 में खुद का माइनस है। अब ब्रेक करते ब्रैकेट, माइनस से माइनस है +2 होल स्क्वायर, ब्रैकेट बाहर के साइन से अंदर के साइन को मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट रिमूव होता है, माइनस में +1 होल स्क्वायर, तो 1 + 2 आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस से प्लस है -2 - 1 1 आ गया, बिगर का माइनस है -1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, प्लस है प्लस है प्लस, 9 + 1 10 यूनिट्स आ गया। तो सी डी का √10 आ गया। अब ए डी निकालते हैं, लेंथ ऑफ, यहाँ आप ए डी लिखो डी ए लिखो, जो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा आपको। डी ए, फर्स्ट डी लिखा मैंने, तो ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2, x2 - x1, ये x2 है 2 माइनस x1 1 है, 2 - 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1, तो ये y2 आ गया, आपका y2 आ गया 1 माइनस y1 क्या आ गया -1 -2 का होल स्क्वायर, 2 - 1 आ गया 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस से माइनस से प्लस आ गया 2 होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 + 1 3 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 1 + 9 आ गया √10 यूनिट्स। तो इसका भी √10 आ गया। तो देखिए आप लोग, तो ए बी का डिस्टेंस भी √10 आ गया, बी सी का डिस्टेंस भी √10 है, सी डी का डिस्टेंस भी √10 है, ई डी का डिस्टेंस √10 है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो अभी हमें कन्फ्यूजन है कि वो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, या स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, कि ऑल साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है रोम्बस भी हो सकता है, कि दो ये प्रॉपर्टी दोनों का है। अब ये स्क्वायर ही है, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल्स का लेंथ निकालना पड़ेगा। ये डायगोनल्स का लेंथ आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हो वो क्या शेप है, स्क्वायर शेप है, रोम्बस नहीं है। तो इसको रब कर लेते हैं। तो अभी आगे हम लोग निकालेंगे, अभी इस बी डी का हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ बी डी, तो बी डी क्या है, डायगोनल है। तो डायगोनल हो इस ग्राफ में, डायगोनल हो कोई साइड्स हो, तो एक लाइन का लेंथ दिखाने के लिए हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है हमें। थोड़ा भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये बी फर्स्ट में लिखा था, बी का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया और डी का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो गया। तो x2 - x1, ये x2 क्या हो गया 1 माइनस x1 क्या हो गया -1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, y1 क्या है 2 है, होल स्क्वायर। तो 1 माइनस से प्लस 1 आ गया का होल स्क्वायर प्लस माइनस से प्लस 2 4 हो गया। दोनों इक्वल नंबर है, कोई भी साइन बिठा सकते हैं हम लोग। 1 + 1 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस से प्लस हो गया। 2 का स्क्वायर 4 + 16 क्या आ गया √20 यूनिट्स आ गया। अब AC का डायगोनल निकालते हैं। यदि AC का डायगोनल भी √20 यूनिट्स आता है तो ये शेप हो जाएगा स्क्वायर शेप। तो लेंथ ऑफ AC सेम फॉर्मूला आएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। AC तो फर्स्ट A का तो x1 y1 रह गया ये, और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 ये x2 है C का, x1 है A का, -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ये y2 -1 ये y1 आ गया 1। ये बीच का माइनस है हमेशा रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। तो माइनस से प्लस आ गया, 2 + 2 4 हो गया। दोनों इक्वल नंबर है, कोई भी एक साइन बिठा सकते हैं हम लोग। प्लस माइनस से प्लस 1 + 1 आ गया 2, दोनों इक्वल नंबर है, कोई माइनस साइन बिठा सकते हैं हम लोग। 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। प्लस दिखते नहीं हम लोग क्योंकि फर्स्ट नंबर हमेशा प्लस रहते हैं। अभी माइनस का स्क्वायर आ गया प्लस, 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, तो प्लस से प्लस क्या होगा प्लस, 16 + 4 क्या आ गया 20 यूनिट्स। तो अभी हम लोग देखते हैं कि सबका लेंथ आपका सेम आ गया, जो ऑल साइड्स है वो इक्वल है, और ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होना चाहिए। ये डायगोनल्स का लेंथ जो है ना √20 ये डायगोनल्स साइड के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, ये डायगोनल्स दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। डायगोनल्स आपस में इक्वल है और ऑल साइड्स इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप है। तो इसके बाद में मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो देयरफॉर हमें क्या मिला, AB = BC = CD = AD इक्वल कितना निकला √10 यूनिट्स आ गया। इन चारों का डिस्टेंस हमें √10 यूनिट्स मिला। एंड जो डायगोनल्स क्या थे BD और AC थे, BD = AC इक्वल कितना आ गया √20 यूनिट्स आ गया, हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, कैन यू एक्सप्लेन वाई, कैसे स्क्वायर बन गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, बिकॉज हमें क्वेश्चन में वाई रीजन पूछा है, तो रीजन हमें देना पड़ेगा। बिकॉज इट्स ऑल साइड, जो ऑल साइड्स है आपस में, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो बिकॉज इट्स ऑल साइड, जितने साइड्स है चारों साइड्स और डायगोनल्स दोनों के और आपस में इक्वल हो रहा है, इसलिए वो स्क्वायर हो गया। उसके बाद का पार्ट क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो ये ABCD स्क्वायर प्रूफ हो गया, हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड स्क्वायर। यस साइड, साइड भी लिख सकते हैं आप। तो साइड स्क्वायर में साइड का लेंथ, तो ऑल साइड तो इक्वल है, सब साइड कितने हैं √10 है, इसमें √10 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन 16 इतना ही था, खत्म हो गया क्वेश्चन 16। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 के सारे मैंने कवर कर लिए। चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट कैसे बिठाते हैं, सारा मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर कर दिया आप लोगों को। यदि कुछ भी आप लोग कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट में मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आप लोग को जो कन्फ्यूजन होगा, तो कहीं भी मेरे से मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, तो मैं और नए अच्छे से नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।